वॉक करना ज़रूरी है, ये जहन में रखें। 24 आवर्स में एक बार वॉक होनी चाहिए, ये जहन में रखें। आपने सुबह करी या शाम करी, दोनों का ही इक्वल आपको बेनिफिट मिलेगा। पेन में वॉक करना समझदारी की बात नहीं है, या टांगों में स्टिफनेस आ रही है या कड़ाव आ रहा है, तो अगर मैं रीजनेबल अमाउंट बोलूँ तो 30 मिनट्स एक डेफिनेटली ये आपका पीरियड होना चाहिए डेली वॉक की डोज का इंटेक लेने के लिए। सेट रूल नहीं बना सकते कि ब्रिस्क इज फायदेमंद और टहलना इज नुकसान। बॉडी टू बॉडी और आपकी इंडिविजुअल नीड्स और मेडिकल सिचुएशन को रिस्पेक्ट करते हुए हमने वॉक की डिसीजन लेना है। खाने के इमीडिएटली उसके बाद वॉक एज एन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो मिनिमम 45 मिनट्स का आप गैप रखें, मैक्सिमम 1-1.25 घंटे का गैप रखें। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कुछ और सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज सेहतनामा में बात वॉक करना क्यों ज़रूरी है, वॉक करने के फ़ायदे, पैदल चलना और इससे संबंधित तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ हैं कि हमें किस वक्त वॉक करनी चाहिए, किस स्पीड में करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, वॉक पर नहीं जा सकते तो क्या करना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब इस एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत। हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं कि वॉक, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि वॉक करनी बहुत ज़रूरी है, पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप पैदल चलने के फ़ायदे बताइए, क्योंकि और क्या जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, वो सिर्फ वॉक करने से शुरुआत कर सकते हैं और उससे उनकी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वॉक वंडरफुल एक्सरसाइज है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप देखिए हर कोई ना कोई हर वीक या हर महीने एक वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड लंग डिसीजेज डे, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिसिन में हर दिन हम एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जस्ट टू रिमाइंड आवर कॉमन मैन कि हमें ये चीज़ क्यों ये डे के रूप में सेलिब्रेट होती है, कि हमें उसका इम्पोर्टेंस समझना है कि हमें भी डिसीज़ हो सकती है और उसके बचने का प्रिकॉशन क्या है बेस्ट। और हर जगह आप कोई भी डिपार्टमेंट को उठाएं मेडिसिन के, वॉकर एक्सरसाइज पे फोकस होता है कि वो तो करना ही करना है, उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। तो वॉक इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर वॉक के बेनिफिट अगर हमें समझ आ जाए तो उसे करना आसान हो जाएगा। वॉक का सबसे सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो आपकी गट हेल्थ पे आता है। गट में जैसे अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ, एसिडिटी हो गई, रिफ्लक्स हो गया, डाइजेशन खराब है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, मोटापा आ रहा है, या बॉडी चार्ज फील नहीं होती है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए वॉक इज़ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज और बहुत ईजी है। आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव पार्क में जाना है, एक्सक्लूसिव कोई रोड साइड पे जाना है, वॉकिंग ट्रैक पे चलना है, आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे मुझे कई बार पेशेंट्स ये बात पूछते होते हैं कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं ड्यू टू कई बार खुद उनकी जनरल हेल्थ अलाउ नहीं करती, कोई डिसीजेज हैं, खासकर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन जो ओल्डर एज ग्रुप में, कई बार बाहर सर्दी पड़ रही है, कई बार बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गार्डन नहीं है या बारिश हो रही है, अब मैं कैसे वॉक पे जाऊँ। और ये मन तो हमेशा एक बहाना ढूंढेगा नहीं जाने का, क्योंकि इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, मन को मनाना पड़ता है। पर एक बार आपने अपने आप को पुश कर लिया वॉक में तो उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको अगली बार पुश नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ बाहर नहीं जा पा रहे हो, है ना, या कोई ऐसी एक जनरल हेल्थ इशू होगी, गेस्ट आ रहे हैं बहुत सारे, मैं एक उस टाइम पे नहीं निकल सकती जब मुझे वॉक करना चाहिए, तो आप घर के अंदर करें, बेडरूम में करें, कोई डर नहीं। लेकिन ये है कि डेफिनेटली बाहर जाना, एक वॉक करना और घर के अंदर करने में थोड़ा डिफरेंस तो आएगा आपके ना स्टेमिना में, परफॉर्मेंस में। लेकिन बिल्कुल ना करें क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो भी गलत है। घर में अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि वो स्पीड नहीं बनती, वो एक मॉरल नहीं बनता, क्या इधर से उधर घूमना है, बोर्डम सा लगता है। म्यूजिक लगा लें, मूवी चालू कर लें, व्हाटएवर गिव्स यू एंटरटेनमेंट वो प्ले कर लें साथ में, पर वॉक जरूर करें। वॉक इज मस्ट। अब अगला सवाल है कि वॉक करने का सही टाइम क्या है? कुछ लोग सुबह जा सकते हैं, कुछ लोग शाम को जा सकते हैं। मैं सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ, तो मैं तो शाम को जाती हूँ। तो क्या मेरे शाम को वॉक करने से उसके फ़ायदे कम हो जाएंगे? वॉक करना ज़रूरी है, ये जहन में रखें। 24 आवर्स में एक बार वॉक होनी चाहिए, ये जहन में रखें। कुछ सिचुएशंस है जहाँ हम लोग कहते हैं हार्ट पेशेंट्स हैं तो अर्ली मॉर्निंग वॉक खासकर सर्दियों के दिन में ना करें। अब अभी बहुत पीक गर्मियाँ पड़ रही हैं तो एकदम तेज़ धूप में ना निकलें क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन वॉक करना ज़रूरी है, आपने सुबह करी या शाम करी, दोनों का ही इक्वल आपको बेनिफिट मिलेगा।
तो ये मन में दिमाग में परेशानी ना रखें कि मैं सुबह नहीं कर पाती, शाम को करती हूँ तो शायद मैं अच्छी नहीं कर पाऊंगी, उसके बेनिफिट्स कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वॉक अब होना ज़रूरी है। अगला सवाल ये है कि वॉक कितने मिनट करनी चाहिए जो परफेक्ट है? चाहे आप बेशक उसको एज से रिलेट कर सकते हैं, 40+ के लिए, 50+ के लिए, जैसे भी आप अगर मैं बताना चाहें। रीजनेबल अमाउंट बोलूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, जैसे अब छोटे बच्चों के लिए अक्सर कह देते हैं कि वो तो खेलने जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, इतने एक्टिव है बच्चे, इन्हें वॉक की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये भी गलत धारणा है। इवन छोटे बच्चे को भी वॉक की ज़रूरत है, और रिस्पेक्ट हिज एन्जॉयमेंट, मतलब वो एन्जॉय कर रहा है जितने लिमिट तक वॉक, उसको कराएं, वो भी एक उसकी रूटीन में डालें, शुरू से ही हैबिट में डालें। अगर ओल्डीज एज ग्रुप में जो बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो अपने पेन्स और लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करके वॉक करें। पेन में वॉक करना समझदारी की बात नहीं है, या टांगों में स्टिफनेस आ रही है या कड़ाव आ रहा है, या आप किसी ना किसी एक बैक पेन या सर्वाइकल पेन के शिकार हुए हुए हैं, उस पर्टिकुलर एपिसोड के दौरान जब पेन्स बढ़े हुए हैं, तब वॉक ना करें। क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि पेन है तो वॉक पे जाओ, तो ये पेन के वक्त तो वॉक करनी ही नहीं है। वी हैव टू वेट जब तक पेन कम नहीं होता। अच्छा, अगर हम मिडिल एज ग्रुप की बात करें, तो वो कहते हैं कि जी हम सारा दिन ऑफिस में हमारा कुछ ना कुछ चलना हो जाता है, या हाउसवाइफ से इतना काम हो जाता है कि हमें वॉक की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वहाँ पे भी वॉक की ज़रूरत है। वॉक एज एन एक्सरसाइज अलग चीज़ है, और जब रूटीन में आप करते हैं वो अलग, जो अपने काम के लिए उठते हैं वो अलग चीज़ है। तो अगर मैं रीजनेबल अमाउंट बोलूँ तो 30 मिनट्स एक डेफिनेटली ये आपका पीरियड होना चाहिए डेली वॉक की डोज का इंटेक लेने के लिए। जैसे मैं खाने का एक प्रोपोर्शन बोलते हैं कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, वैसे ही वॉक एक बहुत अच्छी खुराक है आपके जॉइंट्स, मसल्स और ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम, लंग, हार्ट, किडनी, सबके लिए 30 मिनट्स इज़ अ रीजनेबल टाइम। अब 30 मिनट्स को अगर आप एक वन गो में करते हैं, डेफिनेटली अच्छी बात है, बट कोई लिमिटेशंस आ गई हैं। जैसे मान लीजिए कभी कोई डिसीज़ से उठा है, या कोई डिसीज़ में सफरिंग है, या कोई पेन्स है, तो आप 10 मिनट्स की पॉज लेके भी कर सकते हैं उसको। जैसे 10 मिनट्स किया, 5 मिनट बैठ गए, 7 मिनट बैठ गए, जब तक आप बेटर फील करते हैं, फिर अगेन 10 मिनट्स किया। रिस्पेक्टिंग योर डिस्कम्फर्ट, अपने लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करें, फोर्स ना करें वॉक में अपने आप को। ये भी क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ, कई सारे लोग कहते हैं कि शुरू में हिकअप आता है चलने में, फिर धीरे धीरे हम लोग स्मूथ हो जाते हैं। तो अगर आपको ये हिकअप रोज बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेन, स्टिफनेस या रेस्टलेसनेस टांगों में बढ़ रही है, तो फिर आप डेफिनेटली एक एक्सपर्ट को, फिजियो को मिलकर अपने वॉकिंग प्लान और शेड्यूल बनाएं, रादर देन हम उसको एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल ब्रेकडाउन पीरियड में आए। अगर एक स्थिति बन रही है जहाँ वॉक करते जा रहे हो, दिन ब दिन आपकी वॉक की ड्यूरेशन कम हो रही है क्योंकि कोई परेशानी आ रही है सामने, या हार्ट इशू हो रहा है, या पैल्पिटेशंस हैं, या बीपी बढ़ रहा है, या फिर पेन कहीं भी बॉडी में बढ़ रहा है, स्टिफनेस आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ एक्सपर्ट को मिले और फिर वॉक का अपनी ड्यूरेशन या जो आपने जितनी भी परफॉर्मेंस करनी वॉक को, फिर परफॉर्म करें, उसके पहले नहीं। अब अगला सवाल कि वॉक के वक्त पैदल जब हम चलते हैं तो उस वक्त स्पीड क्या होनी चाहिए? दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि ब्रिस्क वॉक करने के फ़ायदे हैं, स्लो वॉक करने के फ़ायदे नहीं। वॉक हर तरीके से फ़ायदेमंद है। आप स्लो करते हैं तो भी फ़ायदेमंद है, ब्रिस्क करते हैं तो भी फ़ायदेमंद है। अब जो स्पीड की बात है, एक मैं अगर ये ब्रिस्क और नंबर ऑफ़ स्टेप्स की बात करूँ, तो ये बहुत ही कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं है टू डिसाइड कि वॉक कितनी स्पीड से करनी चाहिए। बहुत आम भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मान लीजिए आपको तेज़ प्यास लगी है और आप किचन तक आपने पानी लेने जाना है, ना तो आप दौड़ लगा के जाएंगे, ना तो आप टहल के जाएंगे। जिस स्पीड से आप जाएंगे, दैट इज़ अ वेरी रीजनेबल स्पीड टू अकोमोडेट वॉक एज एन एक्सरसाइज। इसके बियॉन्ड आप करते हैं तो ब्रिस्क में आ जाएगा, इसके नीचे अगर स्लो स्पीड पे करते हैं तो वो आपके टहलने वाले इसमें आ जाएगा। पर करें ज़रूर। टहल भी सकती है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, टहलना इज ऑल्सो वर्जन ऑफ वॉक। अगर हम ब्रिस्क वॉक से कंपेयर करें और एक जो मस्त चाल से चल रहे हैं, आप दो लेडीज अपना गप्पे मारते हुए आराम से टहल रही हैं, फायदा किसमें ज्यादा है? इसमें फ़ायदा और नुकसान बहुत इंडिविजुअल है ना। अगर कोई हमारे पास एक ओल्ड एज पेशेंट है जिसकी अभी रिसेंट हार्ट सर्जरी हुई है, या कोई और उनके कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ इश्यूज हैं, वो टहल रहे हैं, तो वो अपने आप में ब्रिस्क के बराबर है, ठीक है। और अगर एक कोई यंग पेशेंट है, और या इवन ओल्ड एज जो कि बिल्कुल कोई मेडिकल डिसीज के अंदर नहीं है, और वो ब्रिस्क वॉक करेंगे, डेफिनेटली उन्हें फ़ायदे ज़्यादा। अगर वो टहल रहे हैं तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि उनका बॉडी परफॉर्मेंस अच्छा है, उनकी बॉडी कैपेसिटी अच्छा है, तो वो ज़्यादा ब्रिस्क वॉक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे सिचुएशनल हमें चलना पड़ेगा, इसको हम एक सेट रूल नहीं बना सकते कि ब्रिस्क इज फायदेमंद और टहलना इज नुकसान। बॉडी टू बॉडी और आपकी इंडिविजुअल नीड्स और मेडिकल सिचुएशन को रिस्पेक्ट करते हुए हमने वॉक की डिसीजन लेना है कि मैंने टहलना है। इवन अगर यंग पेशेंट जो बहुत थक के आए,
हमारे हर दिन सेम नहीं होते हैं, बहुत एक्सर्शंस भी हो जाते हैं, खूब सारा ट्रैवल कर लिया, खूब सारा आज घर में काम आ गया, हाउस वाइफ है, बहुत सारी कुकिंग होगी, गेस्ट देख लिए, आप थके हुए फिर भी आप ब्रिस्क वॉक के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। उस दिन आप स्लो डाउन हो जाए। जिस दिन हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके अगले दिन हम कॉम्पनसेट करते हैं ना, या फिर हमने सुबह हैवी फूड ले लिया, या सुबह हैवी फूड ले लिया तो डिनर मिस कर देते हैं, या सूप ले लेते हैं, या लाइट फूड ले लेते हैं। तो वॉक इज ऑल्सो फूड फॉर योर जॉइंट्स एंड एक्सरसाइज। अलाउ योर बॉडी टू अकोमोडेट योर वॉकिंग फूड अकॉर्डिंग टू योर सारा दिन आपने यूज कैसे किया है। या मान लीजिए आज आपको दिख रहा है कि सारा दिन मेरा हेक्टिक है और सुबह ही मुझे टाइम है वॉक करने का, तो कभी ये गलती ना करें कि सुबह मैं ब्रिस्क वॉक कर लेता हूँ एंड इट विल कॉम्पनसेट द होल डे लॉस। नहीं, कई बार ये गिल्ट होता है कि एक जैसे आपने स्पीड बताई कि इस स्पीड में वॉक ठीक है, पर डॉक्टर्स ये कहते हैं ना कि ब्रिस्क वॉक जब आप करते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि आप तेज जरूर चलें ताकि आपकी हार्ट की हेल्थ जो है वो और अच्छी हो। तो वो हार्ट की हेल्थ क्या उस वॉक से अच्छी नहीं होगी जो ब्रिस्क से थोड़ी सी कम है? मैम अगेन देखिए यहाँ पे वही बात आ रही है ना कि हमें डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी सुंदर बात बोली कि हार्ट के लिए ब्रिस्क वॉक अच्छी है और हार्ट के लिए करना भी चाहिए, पर हमें जो हमारे बॉडी के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो अलाउ नहीं करते तो एग्जैक्टली तो वहाँ पे आप टहलें या अपनी नीड को, अपनी लिमिट को रिस्पेक्ट करते हुए करें। क्योंकि कई बार मैं अपनी ओपीडी में ये भी पेशेंट्स देखती हूँ जिन्होंने एक डिपार्टमेंट को खुश रखने के लिए, हार्ट या किडनी या लिवर के लिए अच्छी ब्रिस्क वॉक कर ली, बट दे लैंड अप विद बैक पेन, लेग पेन्स आ गए, माइग्रेन का प्रॉब्लम डेवलप हो गया है ना, या फिर और गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि उनके लिए बस अब वो एक इट्स लाइक वो कहते हैं ना पत्थर की लकीर होगी कि हमने इतना करना ही करना है, तो वो बिल्कुल अपनी विल पावर और मन की शक्ति जैसे कहते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग करके दे पुश देमसेल्फ इनटू दैट। अभी रिसेंटली हमने कितना न्यूज में देखा है ना कि यंग सेलिब्रिटीज वी हैव लॉस्ट, दे वर समवन वाज ऑन ट्रेडमिल and they were walking on treadmill and without listening to their limitations, some symptoms, तो ऐसे भी हादसे होते हैं। सो डॉक्टर ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन आपने अपनी बॉडी को भी सुनना। योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू टू जज कि मैंने हर दिन कैसे इस चीज, अब जैसे अगर हम खाने की बात करें तो डॉक्टर्स हमेशा स्ट्रेस करते हैं कि अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशन खाना खाएं, बैलेंस्ड फूड खाएं, पर देयर आर सम डेज जहाँ हमने नींद ठीक से नहीं ली है या एक्सर्शन ज़्यादा किया है तो सर बॉडी रेस्ट मांग रही रादर देन एक बैलेंस फूड, तो एक हम छोटा खाना सिंपल मील लेके हम जल्दी से सोने जाते हैं। तो इसी तरह से हमने वॉक के लिए भी अपनी मॉडिफिकेशंस को ओपन रखना है। होता ये है कि ब्रिस्क वॉक के लिए आपको अपने को चार्ज करना पड़ता है और वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। ये सच है ना कि आप एक नॉर्मल स्पीड पे तो चलना पसंद करते हैं, लेकिन ब्रिस्क वॉक के लिए तेज चलना थोड़ा सा आई मीन उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। मैं आज ही एक किसी पेशेंट से बात कर रही थी तो हम लोग कह रहे थे कि अच्छा खाना खाने के लिए हमें किसी को मोटिवेशन नहीं देना पड़ता, इनफैक्ट वो सोच के पहले ही मुंह में पानी आने लगता है और हम फट से ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो रेडीमेड फूड मिल रहा है और अगेन टेस्ट है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन वॉक और एक्सरसाइजेस ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए वो रेडीमेड नहीं मिलेगा, हमें खुद पकाना भी पड़ेगा, खुद परोसना भी पड़ेगा और खुद खाना भी पड़ेगा, एनर्जी और एफर्ट, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। तो जब हम कह रहे हैं कि ब्रिस्क वॉक में जाने के लिए हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आपने यहाँ ध्यान देना है, या तो मन नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपको मन तो बनाना पड़ेगा, और अगर एक ऐसा है कि जहाँ बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो उसको सुने, फिर ब्रिस्क वॉक में अपने आप को फोर्स ना करें। और अगर जहाँ बहुत एफर्ट्स डालने के लिए मशक्क़त हो रही है तो कुछ दिन ब्रिस्क कर लिया, या आपके 30 मिनट्स के वॉक में 10 मिनट ब्रिस्क कर ली, 20 मिनट आपने ईजी वॉक कर ली, आपने किसी दिन ईजी कर ली, किसी दिन ब्रिस्क कर ली, इस तरह से भी आप कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं। पर वॉक करें, वॉक तो करना है। 10,000 स्टेप्स मेरे तो नहीं होते, तो मुझे कई बार लगता था अच्छा फिर मतलब मेरी तो फिटनेस पर असर पड़ रहा होगा, मैं तो 10,000 स्टेप नहीं करती हूँ। डेफिनेटली बहुत सुंदर सवाल है। मैं कई बार अपनी ओपीडी में देखती हूँ पेशेंट्स दे कम, मैं 10,000 स्टेप्स सारा दिन में कर लेता हूँ, मैं 20,000 स्टेप्स भी कर लेता हूँ, बट समाउ मैं अभी भी फटीग फील करता हूँ, पेन्स आ रहे हैं। देयर आर पेशेंट्स की हम 2-3 हज़ार ही कर पाते हैं स्टेप्स, तो कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, इतने स्टेप्स तो होने ही चाहिए। रीजनेबल अमाउंट टू क्वान्टिफाई वॉक, जो एक रीजनेबल और हेल्दी वे ऑफ क्वान्टिफाई वॉक इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने अपने लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करना है। अगर आप वो एक इट्स लाइक अगर हम 10,000 स्टेप्स की बात करें, जैसे हमने बच्चे को टारगेट दे दिया है इतना स्कोर तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए, तो वो उस मार्क्स को अचीव करने के लिए ही कैन क्रॉस एनी लिमिट जहाँ पे वो अपने आप को डैमेज भी कर सकता है। तो 10,000 स्टेप्स का गोल ना बना के टाइम का गोल बनाए,
उसमें आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, गिल्ट जोन में नहीं जाएंगे और उस एक्टिविटी को आप सस्टेन रख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे खुश दिल कर पाएंगे। एक बच्चा जिसे हमने स्कोर का नहीं टारगेट दिया, हम उसे कह रहे हैं बेटा आपने मेहनत करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना, और वो सस्टेन भी करेगा और अपने आप को मोटिवेटेड फील भी करेगा। हर बार अपने आप को लास्ट टाइम से कंपेयर करेगा कि मैंने लास्ट टाइम क्या परफॉर्म किया था और अब कितना बेटर किया। सिमिलरली वॉक में भी अगर आप अपने आप को टाइम ड्यूरेशन के साथ बांधेंगे तो हाँ, आप एक 10,000 का क्राइटेरिया या 8,000 या 7,000 या 6,000 का क्राइटेरिया भी दे सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, धीरे धीरे आगे जाना है। बट ये ना रखें कि अनलिमिटेड स्टेप्स करते जा रहे हैं हम, कि अच्छा हमने 10,000 कर लिया, अब मैं 15,000 पे जाऊंगा, मैं 20,000 पे जाऊंगा, क्योंकि वॉकिंग इज नॉट द कंप्लीट एक्सरसाइज। वॉकिंग के साथ हमें दूसरी एक्सरसाइजेस भी करनी, उसके लिए भी तो टाइम देना है ना, तब जाके हमारी फिटनेस कंप्लीट होगी। तो अगर आप सिर्फ वॉकिंग पे इतना फोकस रखेंगे तो दूसरा पार्ट मिस कर जाएंगे। खाने के बाद क्या, खाने के इमीडिएट बाद वो लोग टहलने निकल जाते हैं, खाना पच जाए, तो वो क्या सही है? खाने के इमीडिएटली उसके बाद वॉक एज एन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। खाने के बाद अगर आप घर के कुछ काम के लिए चल फिर कर रहे हैं या ऑफिस के काम के लिए या रूटीन आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो अलाउड है, लेकिन एज एन एक्सरसाइज अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें गट हेल्थ अफेक्ट होती है। जब आपने खाना खाया है तो ब्रेन के सारी एनर्जी और सारे रिसोर्सेज आपके गट और स्टमक के आसपास पहुंच जाते हैं खाना पचाने के लिए, तो वो एक एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गए। जब आप उसके ऊपर एक और एक्टिविटी इम्पोज कर देते हैं तो वो उलझ जाएगा, वो आपके डाइजेस्टिव पावर को लूज करेगा, खराब करेगा। तो मिनिमम 45 मिनट्स का आप गैप रखें, मैक्सिमम 1-1.25 घंटे का गैप रखें, फिर आप वॉक पे जाएं। यानी खाने के 45 मिनट से 1 घंटे के बाद ही आपको वॉक पे जाना है एज एन एक्सरसाइज, अगर आप अपना पेट भी दुरुस्त रखना चाहते हैं। बिल्कुल। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, महिलाएं तो हम तो सारा दिन घर में काम करते हैं, हम क्यों वॉक पे जाएं, हमारी तो वॉक घर पे हो जाती है। तो कैसे शुरुआत की जा सकती है? सबसे पहले तो बीच में जैसे ही खासकर हाउसवाइफ्स को टाइम मिलता है ना, वो बहुत बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है बीच बीच में, अगर 10 मिनट का टाइम मिला आप वॉक कर लें, फ़ोन आया है खड़े होके चलते हुए बात कर लें, वो भी एक वॉक है। अगर आप डिवाइड करके की जा सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे आधा घंटा लगाना है। बेनिफिट का फर्क तो आएगा। अगर आप इकट्ठे करते हैं तो उसमें आपका एंड्योरेंस और स्टेमिना, जो हम आम भाषा में बोलते हैं, वो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। अगर आप टुकड़े में करेंगे तो स्टेमिना वाली बात तो गड़बड़ रहेगी। लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि आप जो बीच बीच में आपको टाइम फोन आ रहा है आप चल के बात करें, है ना। आप अगर कोई प्रेयर्स करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो चलते चलते प्रेयर्स में इन्वॉल्व करें अपने आप को। आप फैमिली टाइम दे रहे हो, उस वक्त भी आप चलते चलते कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्स्टेंट है तो।